तो क्लास 11 हम पहला चैप्टर जो है सेट्स पढ़ चुके हैं। सेट्स में आर डी शर्मा में करीब 8 एक्सरसाइज थे जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन। तो रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन जैसे दो सेट्स के बीच में रिलेशन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स देखेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो सेट्स हैं ए और बी। ए में जैसे मान लीजिए एक्स वाई है और बी में जैसे मान लीजिए 1 2 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है या बी क्रॉस ए होता है। अब ए क्रॉस बी में क्या मिलता है आपको, ए कॉमा बी मिलता है और ए बिलोंग करता है ए को और बी बिलोंग करता है बी को। और बी क्रॉस ए में आपको क्या मिलता है, बी क्रॉस ए में मान लीजिए अगर ए कॉमा बी मिला तो यहां ए बिलोंग करेगा बी को और बी बिलोंग करेगा ए को। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। और अगर ए क्रॉस बी है कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो पहले ए के एलिमेंट्स मिलेंगे फिर बी के, और बी क्रॉस है तो पहले बी के मिलेंगे फिर ए के। अब आप देखिए क्या होगा, अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो हमको मिलेगा x1, फिर क्या मिलेगा x2, फिर क्या मिलेगा y1, फिर क्या मिलेगा y2। इस तरीके से आपको मिलेगा। और अगर हम b क्रॉस ए करते हैं तो उल्टा मिलेगा, पहले b फिर a, 1x 1y, फिर 2x 2a। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हमेशा ध्यान देंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करते समय हमको कितने एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर ये 2 हैं, ये 2 है तो 2 2 जा 4 ऑर्डर करेंगे। ये 3 है, ये 2 है तो 3 2 जा 6। मतलब इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर ही हमको टोटल ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह देखिए, अगर हमको ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है तो कैसे करेंगे। सी मान लीजिए कोई है, सी कोई एलिमेंट है, सी कोई सेट है जिसमें जो है आपका ए और बी है। तब आपको क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है आपको, तो पहले आप ए क्रॉस बी करेंगे फिर सी से करेंगे। तो ए क्रॉस बी करेंगे आपको मिलेगा x1 x2 y1 y2। क्रॉस सी करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, x1a x2a y1a y2a। पहले सबका ए में हो गया, फिर सबका बी में करेंगे तो x1b x2b y1b y2b। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए नंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किए हुए हैं, जैसे दो सेट है, एक सेट ए है 1 2 और एक सेट बी है 3 4, और आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया एक 1 क्रॉस बी, तो आपको मिलेगा 1 3 1 4 2 3 2 4। तो अगर आपको इसको ग्राफ पे दिखाना है तो आप इजीली दिखा सकते हो 1 3 2 4। ये आपका हो गया 1 3 और ये हो गया 2 4, जो पॉइंट्स आप दिखा सकते हैं।
2 3 यहाँ आ जाएगा 2 3 और 2 4 1 4 ये हो गया, तो 2 3 और ये 1 4। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं, और क्या दिखा सकते हैं आप ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 3 4, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं इनको शो करने का। तो जो पहला एक्सरसाइज है 2.1 बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ये आपको खत्म कर लेना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं इनको करता हूं। जैसे एग्जांपल नंबर 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, ए दिया हुआ है 1 2 3, ठीक, और बी दिया हुआ है आपका जो है x such that x belongs to natural number, x is a prime less than 5, x is a prime less than 5। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालना, तो पहले b क्या हो जाएगा, b आपको हो जाएगा x एक प्राइम जो 5 से कम हो तो 2 3। अब आपको a क्रॉस b करना है, तो आपको क्या क्या मिलेगा 1 2 2 2 3 2, पहले 1 2 2 2 3 2, पहले a का हो गया, फिर 2 2 1 2 2 2 3 3 2 हो गया, फिर 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए करना है तो क्या करेंगे आप 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप ये पहला एक्सरसाइज और एग्जाम्पल कर डालेंगे, इसके बाद ये 2.1 आपका खत्म हो जाएगा। 2.1 के बाद आपका 2.2 में कुछ यूजफुल रिजल्ट्स हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए क्या है 2.2 में कुछ यूजफुल रिजल्ट्स हैं, देखिए 2.1 आपको कर लेना है, बहुत इजी है, जो आपको नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। 2.2 आर डी शर्मा से सम यूजफुल रिजल्ट्स है, जैसे फॉर एनी 3 सेट ए बी सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये हमको प्रूव करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आप सेट में एक एलिमेंट को लेते थे, यहां पे एक ऑर्डर्ड पेयर को लेना होगा आपको, तो ए कॉमा बी, क्योंकि क्रॉस हो रहा है तो आपको ऐसे मिलेगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो आप लिखोगे ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। जो पहला वाला है वो पहले वाले से बिलोंग करेगा, जो दूसरा वाला है दूसरे वाले से बिलोंग करेगा। फिर आप कहेंगे ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी। यहां पे या तो बी जो है बी से बिलोंग कर रहा है या सी से बिलोंग कर रहा है। फिर देखिए आपको ये चाहिए, आपको ये दिमाग में रखना है, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए एंड b बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, ये बात को दोबारा लिखेंगे, एंड b बिलोंग्स टू c। फिर आप कहेंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b और a कॉमा b बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। फिर आप कहेंगे ए कॉमा बी
बिलोंग्स टू ए बी ए सी और की जगह यूनियन, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो देखिए जिस तरीके से आपने सेट में अलजेब्रा किए थे, ठीक उसी तरह रिलेशन में भी करना है। सेट में एक एलिमेंट से शुरू होकर एक एलिमेंट पे खत्म होता था, और रिलेशन में आपको एक ऑर्डर्ड पेयर लेना होगा और अलग अलग सोल्यूशन आपको बनाना होगा। तो इस बात को ध्यान देंगे। थ्योरम नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। थ्योरम नंबर 2 में कह रहा है, ये थ्योरम नंबर 1 हो गया। थ्योरम नंबर 2 में कह रहा है कि ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, है ना। तो चलिए प्रूव करते हैं कैसे होगा। आप कहेंगे x बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। फिर आप कहेंगे ए वाला ए को बिलोंग करेगा एंड बी वाला बिलोंग करेगा बी माइनस सी को। फिर आप कहेंगे ए वाला ए को बिलोंग करेगा एंड बी वाला बी को बिलोंग करेगा और बी वाला सी को बिलोंग नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे ए वाला बिलोंग करेगा ए एंड बी वाला बिलोंग करेगा बी को। फिर आप लिखेंगे एंड ए वाला बिलोंग करेगा ए को एंड बी वाला बिलोंग नहीं करेगा सी को। तो आप यहां लिखेंगे ए वाला बिलोंग करेगा ए इंटू बी को एंड ए कॉमा बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग नहीं करेगा ए इंटू सी को। क्योंकि भाई ए को बिलोंग कर रहा है लेकिन बी तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना सी को, इसलिए ए कॉमा बी भी ए इंटू सी को बिलोंग नहीं करेगा। फिर हम लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग करेगा ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी को। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या मिल रहा है और आपको क्या लाना है, ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। तो जैसे इसमें हमने थ्योरम 1 देखा, थ्योरम 2 देखा, इसी तरह देखिए थ्योरम 3 देखिए क्या है। कह रहा है कि अगर थ्योरम 3 में कह रहा है अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है तो आपको प्रूव करना है कि ए बराबर बी हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए के बराबर है तो हम ऐसे लिखेंगे ना, मतलब हमको ऐसे लिखना होगा कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को, तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब यहां पे दिया हुआ है कि ए कॉमा बी ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, तो यहां पे देखिए फिर आप क्या लिखेंगे, बट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए आल्सो, तो ए बिलोंग्स टू बी आल्सो एंड बी बिलोंग्स टू ए आल्सो। तो आप लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। फिर यहां लिखेंगे आप बी बिलोंग्स टू बी एंड b belongs to a, तो आप लिखेंगे b is the subset of a, then a बराबर b। तो अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का, आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको 4, 5, 6, 7, 8 थ्योरम, 9 थ्योरम, 10 थ्योरम है टोटल। तो ये थ्योरम्स आपको जो है प्रैक्टिस कर लेने हैं, बिल्कुल जैसे
सेट्स में चला था बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज है बस। 3 नंबर के बाद देखिए 4 नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है, थ्योरम दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर ए सबसेट है बी का तो शो करिए कि ए क्रॉस ए सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। करें कि अगर ए सबसेट है बी का तो हमको प्रूव करना है ए क्रॉस ए जो है सबसेट होगा ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का। तो चलिए प्रूव करते हैं। देखिए क्या करना है इसमें, हमको इन चीजों को ध्यान रखना है कि हम क्या जो है लिए और क्या लाना है हमको। तो हम कहेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर ए सबसेट है बी का तो ए अगर बिलोंग कर रहा है ए को, देन ए जो है बी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर ए सबसेट है बी का तो जो एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा वो बी को भी बिलोंग करेगा एंड बी बिलोंग्स टू ए। अगर बी ए को बिलोंग कर रहा है तो जो है बी जो है बी को भी बिलोंग करेगा। अब हम लिख सकते हैं ए, ठीक है, और इस चीज को कॉमा बी, ये चीज और ये चीज हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड यहां से हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, देखिए इसको एक तरफ कर दीजिए और इसको एक तरफ, बिलोंग्स टू बी क्रॉस है। और अब हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। बस आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको क्या था और क्या प्रूव करना है, इस बात को आप अपने दिमाग में ध्यान रखेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और देखिए थ्योरम नंबर 5 में कह रहा है इज द सबसेट ऑफ बी देन प्रूव दैट ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। तो ये भी ठीक उसी तरीके का थ्योरम है, 5 और 6 एक जैसे थ्योरम है, 4, 5, 6 आप कर लेंगे इजीली। और इसके बाद देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर में कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी, ये कह रहा है। अब देखिए इसमें लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। तो हम कहेंगे ए कॉमा बी इसको भी बिलोंग कर रहा है और इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी। ये कॉमा बी इसको भी बिलोंग करेगा और इसको भी बिलोंग करेगा। फिर मैं कहूंगा ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड ये हो गया ए को बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। यहाँ पे ए बिलोंग्स टू सी एंड बी बिलोंग्स टू डी, ये ए इसको बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेगा। अब हमको ए और सी चाहिए, तो मैंने क्या किया ए वाला और सी वाला एक साथ कर दीजिए, तो ए बिलोंग्स टू हो गया
ए इंटरसेक्शन सी, एंड है बीच में, और ये वाला मैंने एक साथ कर दिया, एंड बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन डी। अब यहां पे एंड हटा के मैं यहां सीधे लिख दूंगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन डी। बस सिंपल। तो आप हमेशा इस बात को निगाह में रखिए कि क्या आपको गिवन है और क्या आपको लाना है। तो स्टेटमेंट आप लिखते जाएंगे, अपने आप चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी, है ना। अगला थ्योरम है आपका जो है ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इजी है, ध्यान दीजिए। 8 वाले में क्या कह रहा है? 8 वाले में कह रहा है, पहला 8 के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देखिए, आपको याद होगा डी मॉर्गन्स थ्योरम से बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। आपका ये हो जाता है। तो आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सी। अब आप इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये जो कॉम्प्लीमेंट अंदर जाता है तो ये इंटरसेक्शन बन जाता है। ये आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम है, आप पीछे सेट्स में पढ़े थे, ठीक है। इसी तरह एक थ्योरम 8 का सेकंड पार्ट है, आप कर लेंगे। तो ये आपका जो है 9 और 10 भी इसी तरीके से है, जितना मैंने बताया सेम ऐसे ही चीजें करते जाएंगे और आपको 2.2 तक कंप्लीट कर लेना है। तो आज आपका जो है रिलेशन में 2.1 और 2.2 खत्म करना है। इसके बाद आपका जो है अगला मिलेगा 2.3, इसको अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही, और अगला वीडियो सॉल्व करते ही आपका जो है चैप्टर नंबर अगला एक्सरसाइज सॉल्व करते ही आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 3 आर डी शर्मा से हम शुरू करेंगे फंक्शन। आज के लिए इतना ही।